हेलो जी, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है हमारा जैसलमेर के अंदर थर्ड डे। तो हम लोग जा रहे हैं जैसलमेर फोर्ट देखने। और ये हम लोगों ने एक गाइड हायर किया है जो डॉक्टर साहब के साथ कुछ डिस्कशन कर रहा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि घुसते ही जैसलमेर के फोर्ट में सबसे पहले पियेंगे लस्सी, उसके बाद करेंगे शुरुआत। गली गली करता नहीं है। पहले ये सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे लगी हुई कुछ शॉप्स का आइडिया दे देती हूँ कि यहाँ से आप क्या चीज़ें परचेज कर सकते हो। ये हैंडमेड बनी हुई है, कुछ जैसलमेर के राजस्थान के ट्रेडिशनल के हिसाब से कुछ टी शर्ट्स वगैरह बनी होती है। ये इधर से पूरा व्यू आ रहा है गोल्डन फोर्ट का। ये देखो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। और ये जिग जैग स्टाइल में ऊपर जा रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा ये त्रिकोणी पहाड़ी पे बना हुआ है। तो उसी हिसाब से इसका जो जाने का रास्ता है वो थोड़ा सा जिग जैग स्टाइल में है। ये हम लोग सेकंड गेट के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये डॉक्टर साहब और गाइड आगे चल रहे हैं। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं आप इनके साथ रहो, तो डिस्कशन इनके साथ। कुछ मॉडर्न जैसे कल्चर के हिसाब से ड्रेसेस लगी हुई है। बाकी जो है वो ब्लॉक पेंटिंग की काफ़ी अच्छी इधर मेरे को वैरायटी देखने को मिली। ये देखो ये ओपन में शॉप। नमस्कार, मैं गाइड जीवन सिंह बाटी आपका जैसलमेर में हार्दिक स्वागत करता हूँ। अभी अपन विजिट करने आए जैसलमेर का गोल्डन फोर्ट। वैसे तो इसको लोग कई नामों से पहचान मिली है, जैसे तो गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं, त्रिकोणी पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। इसको ट्रायंगुलर हिल भी कहते हैं, ठीक और है। बोलते हैं त्रिकुटगढ़। ओके, और इस हिल को बोलते थे गौडवाड़ या गौडहरा। ये किस लिए बोलते गौडहरा थे? की पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है ये, और ये अरावली पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। महारावल जैसलदेव नाम के किंग ने 1156 सेंचुरी में जैसलमेर फोर्ट की नींव रखी थी। जो अपन 2 गेट पीछे छोड़कर आए हैं, ये थर्ड गेट जो अपने एकदम बैक साइड में है, इस गेट का नाम है गणेश फ्रॉल। तो अच्छा, ये थर्ड नंबर गेट है, इसका नाम है गणेश फ्रॉल। और इसी गेट की नींव रखी थी महारावल जैसलदेव ने, फर्स्ट फाउंडेशन 1156 सेंचुरी। तो महारावल जैसलदेव लग बना गया। यहाँ के ना जैसलमेर का है फर्स्ट गेट, इसको बोलते हैं विंड गेट। कहीं भी आपको हवा का आदान प्रदान नहीं होगा, लेकिन इस गेट के अंदर लोग आकर बैठते हैं। ये बहुत ही ठंडी हवा का, क्योंकि जैसलमेर का स्टोन इसको बोलते हैं येलो सैंड स्टोन, जो ये वाटर को ऑब्जर्व करता है। ठीक है। तो वाटर को ऑब्जर्व करने के कारण ये बिल्कुल ठंडा रहता है। ये अपन इस सर्कल में पहुंच चुके हैं। यस, इसको बोलते हैं दशहरा चौक। दशहरा चौक। फोर्ट के अंदर छोटा कर दो या बड़ा कर दो, एक दशहरा चौक है जहाँ पर ऑल टाइम में यहाँ पर दशहरे का फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है। आप थोड़ा सा आगे आइए। आप वहाँ खड़े रहो, मैं आ रहा हूँ। वो छाया है। हम 4 गेट पार करके इस फोर्ट के एक छोटे से सर्कल में पहुंच चुके हैं। जब भी मैंने पहले आपको सुझाव दिया, इसका नाम है दशहरा चौक। और आपके ये बैक साइड में रोयल फैमिलीज का पैलेस, जो बोल रहे थे महाराजा पैलेस, अटैच है आपके। ये कैमरा घुमाइए, रनिवास, क्वीन पैलेस बोलते हैं। ये क्वीन पैलेस इमेज पार्ट है प्रिंस पैलेस। लोकल लैंग्वेज में इस पार्ट को बोलते थे कंवर पद्दा। दशहरा चौक नाम इसलिए पड़ा है कि पुराने ज़माने में दशहरे का त्यौहार पब्लिक और राजा के साथ में यहाँ पर मनाया जाता था। जैसे हमने वाइट चेयर है,
कैमरा से कुछ भी उस चेयर के ऊपर किंग बैठे थे। अच्छा, ये आपके चेयर पे किंग बैठते थे। ये किंग के बैठने की सीट थी। ठीक है। आप देख रहे हैं ये सामने है चेयर से, मैं सामने आ जाता हूँ। अब यहीं खड़े हैं, अब यहीं खड़े हैं। हाँ ये सामने वाइट चेयर से हाँ हाँ, रॉयल फैमिली राजा के अलावा कोई इसके ऊपर न बैठ पाई। ठीक है। तो ऑल टाइम में यहाँ पर एक प्रथा होती थी, बलि प्रथा, हाँ जी, जिसके अंदर भैंसी की बलि दी जाती थी। तो लगभग वो देख लो 70 ईयर्स के आप क्लोज हो चुका है। हाँ अच्छा, तो ये सामने आपके बैक साइड में कैमरा ये- बना है चामुंडा माता का मंदिर, 350 ईयर्स ओल्ड चामुंडा माता। तो चामुंडा माता को भैंसे की बलि दी जाती थी। ठीक है। तो 1970 में लास्ट दी गई थी। इंदिरा गांधी ने बैन करवा दिया था उसके इंदिरा बाद गांधी में। ने बैन इंडिया में बाद में करवाया है। जैसलमेर में कुछ ऐसी कुछ घटना घट गई थी, ठीक है। उसके बाद में ये बलि प्रथा बन चुका। ठीक है, ठीक है, क्योंकि पुराने ज़माने में किसी आदमी के साथ कोई चीटिंग हो गई थी, ठीक है, तो सबसे पहले बलि प्रथा करने वाला बंद जैसलमेर, ठीक है, ठीक है। क्योंकि ये अपने पूरे भारत में लगभग बंद हुई है 85 के बाद। 85 से पहले जयपुर जोधपुर तक मंदिरों में हाँ। भैंसी की बलि दी जाती थी। ठीक है। फ्रंट इसमें देखने के लिए अपन विजिट करेंगे रोयल फैमिलीज का, ठीक है। तो ये तो आपको जैसलमेर में जोहर स्पॉट बहुत ही तादाद में ज़्यादा मिलेगा अब आपको, जिसमें चित्तौड़गढ़ और जैसलमेर दो प्रथाएं होती थी। एक सती प्रथा और एक होती थी जोहर। सती होती थी पति की मृत्यु के पश्चात चिता के अंदर जिंदा जलती थी, और जोहर होता था राजा के मरने के बाद में अनेक रानियां मिलकर के फायर करती थी, उसको बोलते थे जोहर। तो जोहर करने से पहले ही रानियों ने अपने हाथों की छाप छोड़ी थी कुमकुम के अंदर करके। इस साइड में और इस साइड में आपको 17 क्वींस के हैंड पेंट देखने को मिलेंगे। बाद में यहाँ के आर्टिस्ट कारीगरों ने पत्थर के ऊपर खुदाई कर दी गई है। तो इस जगह को बोलते हैं सती का थड़ा। सती का थड़ा। सती का थड़ा, थड़ा मतलब वो पैलेस जिस जगह को होते हैं। और ये पूज्य स्थान है, ये पहले लोग आकर कोई बैठ जाते थे, इसलिए यहाँ पर ये चौकी बना दी गई है, तो यहाँ पर कोई बैठ ना पाए। रॉयल फैमिलीज की पैलेस में ओके, इसको बोलते हैं महाराजा पैलेस। महाराजा पैलेस। फर्स्ट इसके मतलब 2 पार्ट्स हैं, जैसे इसके पार्ट्स हैं 3, ठीक लेकिन है, अपन 2 पार्ट का विजिट करेंगे। जो इंटर करती आएगा वो है महाराजा पैलेस। महाराजा पैलेस। जो उस जमाने में अलग अलग रहती थी, ठीक है, राजा अलग रानियाँ अलग। ठीक है। तो जहाँ से महाराजा पहले से टिकट लेकर के आप टिकट काउंटर आ रहा है, अंदर प्रवेश कीजिए। ये इंटर गेट हो चुके हैं अपन महाराजा पैलेस में। यहाँ से अपने टिकट काउंटर, यहाँ से अपन टिकट कलेक्ट करेंगे। टिकट कलेक्ट करके यहाँ से ऊपर आगे की यात्रा प्रारंभ करेंगे। और ये जैसलमेर के रॉयल फैमिलीज के परिचय थे, बैक साइड में देख लीजिए। लाइव किंग इन जैसलमेर चैतन्य राज सिंह, ये तो मेरे बच्चे का है, जब युवराज थे तब का, ठीक है, लेकिन अभी एट प्रेजेंट है ये किंग। ये इनका है। रियली फोटोग्राफ अभी ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है, ओके। तो ये डॉक्टर साहब ले रहे हैं यहाँ से टिकट। ये 400 का स्टेट लोगो, लोगो है, अच्छा ठीक है। हर स्टेट का अलग अलग लोगो होता है, जिसमें हमारे जैसे 2 डियर है, ऊपर बर्ड्स। और जैसलमेर के राजाओं को उपाधि दी गई है छत्रालाल यादवपति। और जैसे जैसलमेर पर कई बार अटैक होती थी, और दुश्मन जो भी आता था काबुल, कंधार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के रास्ते प्रवेश करता था, तो सबसे पहले जो फाइट होती थी वो जैसलमेर के राजाओं के साथ में। तो जैसलमेर के राजाओं को उपाधि दी गई है उत्तर भिड़केवाड़ भाटी, यानी कि उत्तरी सीमाओं से आने वाले दुश्मनों का पहला मुकाबला जैसलमेर स्टेट करता था, यहाँ पर लिखा। और यहाँ का राजा को बोलते हैं छत्रालाल यादवपति। ये भगवान श्री कृष्ण की जनरेशन, ठीक है, यदुवंशियों का किला जैसलमेर फोर्ट। ओके। तो चलते हैं अपने फोर्ट के अंदर की साइड, ऊपर की साइड। ये कंफर्मेशन कर रहे हैं टिकट का। फर्स्ट विजिट करते हैं न्यू पार्ट में। 2001 में ये अर्थक्वेक आ गया था, उस टाइम ये हिस्सा गिर गया था, ठीक है, जिसको राजस्थानी भाषा में बोलते हैं पाएगा
और हिंदी में आप कह सकते हैं अस्तबल। ये तो एनर्जी फुल है, वही पर कम हो जाती है। और मेरी वाइफ है आ जाइए इधर। ये नीचे क्या ये बना? अस्तबल का पार्ट्स है। तो 2001 में अर्थक्वेक आने के कारण ये पूरा हिस्सा डैमेज हो गया था, तो उसको रिपेयरिंग किया गया है। कुछ पत्थर नए हैं, कुछ पुराने, जैसे नए में आप ये पत्थर नया है ठीक है। और ये पत्थर है पुराना। पुराने पत्थर के अंदर हाथ से आर्ट किया गया, जैसे आपके पीछे कोनों में विंडो है ये। तो नीचे वाले पोर्शन में इधर मैं कैमरा घुमा दीजिए। उस नीचे वाले पार्ट्स में हॉर्स को खड़े किए जाते थे, ठीक है, घोड़ों को चारा दाना पानी दिया जाता था। ठीक है, और पीछे वाले हिस्से में घोड़ों को रात्रि के समय विश्राम मिलता है। ओके। उस तरफ अपना ज़्यादा नहीं जाएंगे। जो चंद्रवंशी है वो है भगवान श्री कृष्ण के वंशज। एक्चुअली क्या है कि जो जोधपुर है वो जो है वो सूर्यवंशियों का है। तो जोधपुर के जो राठौड़ है वो ये भगवान श्री राम के वंशज हैं, और जो जैसलमेर के जो है ये है भगवान श्री कृष्ण के वंशज। तो ये मतलब इनकी आई थिंक कि 149वीं पीढ़ी है ये। ठीक है, जो अभी नए जो और प्रेजेंट जैसलमेर राजा फोर्ट को वो ठंडा रखने के लिए छत के अंदर वुडन का इस्तेमाल किया गया है। आप यकीन नहीं करोगे, ये वुडन है 500 ईयर्स ओल्ड। 500 500 साल पुरानी लकड़ी है, जिसके अंदर आज भी दिमक नहीं लगी है। आंगन होता था मिट्टी और गोबर का, ठीक है। और छत में वुडन का इस्तेमाल किया गया। सर यहाँ से तो हवा ही बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये जैसे पुरानी एसी है ना। ये जो खुखरी है ये नेपाली है। ये नेपाली इसलिए है क्योंकि ना जो इससे पहले जो राजा थे वो उनकी शादी नेपाल में हुई थी। तो जब वो जो रानी साहिबा की तरफ से ससुराल की तरफ से जो आए हुए गिफ्ट थे ये खुखरी। और ये आपको बताया गया भैया ने कि बलि प्रथा के लिए यूज की जाती थी। ये जो है आपने एक कहावत सुनी होगी कि मोटे पर रख के बंदूक चलानी। हाँ, ये बंदूक वो है जो मोटे पे रख के चलाई जाती थी। मतलब अकेला बंदा नहीं चला सकता। अकेला बंदा नहीं चला जा सकता था। एक का मोटा होगा और दूसरा पकड़ेगा तो चलेगी। या ऊँट पे बैठते थे तो ऊँट की गर्दन बड़ी होती थी, तो ऊँट के उस हिसाब से रख के और फिर शूट होता था। ठीक है, ठीक है। और एक जो है आप देखोगे ये राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। राजस्थान का दूसरा सबसे पुराना किला है। पहला जो किला है वो चित्तौड़गढ़ का है, दूसरा जो है वो सबसे पुराना किला। वेपन्स, स्टैंड गन, स्टैंड गन, ओके। मतलब आपको यहाँ पर कई प्रकार के हथियार देखने को मिलेंगे। 18वीं सेंचुरी की तलवार है। ये है दसियाँ, जिसमें एक कैमल की है, एक घोड़े की है, एक आदमी को बांधने की है। घोड़े की रस्सी को बोलते थे लगाम, ऊँट की रस्सी को बोलते हैं मोहरी। आगे आइए इस साइड में। ये साइड में कुछ हेवी तलवारें हैं, जिसमें बलि प्रथा के समय जब भैंसे की बलि दी जाती थी उस टाइम 2 तलवारों का इस्तेमाल होता था। और ये तलवार रखी हुई है जो शार्प नहीं है, उसको सिखाने के लिए काम में लेते थे, जिसको बोलते थे सुमराई। और ये जैसलमेर में पाई जाने वाली सबसे लॉन्ग गन, जिसको बोलते थे कैमल गन, और इसका डिस्टेंस था 1.5 किलोमीटर। ओके, सुनो, और एक मिनट बारूद भर कर रखते थे। अब जैसे कोई सामने से सेना आ रही है तो गुप्त हथियार के रूप में इसको इस्तेमाल करते थे। रेत के अंदर छुपा लिया, ठीक और है, जैसे ही दुश्मन की सेना एकदम पास में आती थी उसमें ब्लास्ट करते थे। ओके। वैसे ये गुप्त हथियार थे, गुप्त हथियार ये थे। वाले जो है ये गुप्त हथियार का, या जैसे इसको डायनामाइट भी कह सकते हैं आप इसमें। और ये छोटे बच्चों की गन से देखिए, जिसको बोलते हैं बेबी गन, मतलब कपड़ों में छुपा कर रखते थे डराने के लिए। अब इसमें कई आदमी बोल देंगे कि इससे आदमी मरता है, मरता नहीं भाई साहब, बहुत ही माइंड छर्रा आता है, लेकिन डराने के लिए ये गुप्त हथियार काम लेते थे, जिसको बोलते थे बेबी गन। और ये जैसलमेर की आज बताते हैं आपको, जैसलमेर है चंद्रवंशियों का, तो हाफ मून जैसलमेर की निशानी है। और इसको जो चंद्रवंशी है वो है भगवान श्री कृष्ण के वंशज। एक्चुअली क्या है कि जो जोधपुर है वो जो है वो सूर्यवंशियों का है। तो जोधपुर के जो राठौड़ है वो ये भगवान श्री राम के वंशज हैं।
और जो जैसलमेर के जो है ये है भगवान श्री कृष्ण के वंशज। तो ये मतलब इनकी आई थिंक कि 149वीं पीढ़ी है ये। ठीक है, जो अभी नए जो और प्रेजेंट जैसलमेर राजा फोर्ट को ठंडा रखने के लिए छत के अंदर वुडन का इस्तेमाल किया गया है। आप यकीन नहीं करोगे, ये वुडन है 500 ईयर्स ओल्ड, 500 साल पुरानी लकड़ी है, जिसके अंदर आज भी दिमक नहीं लगी है। आंगन होता था मिट्टी और गोबर का, ठीक है, और छत में वुडन का इस्तेमाल किया गया। सर यहाँ से तो हवा ही बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल ऐसे लग रहा है ये जैसे पुरानी एसी है ना। दीवाने खास, ठीक है, जहाँ पर राज्य के बारे में सीक्रेट मीटिंग हुआ करती थी। और ठीक अभी है। प्रेजेंट टाइम में जैसलमेर का रखा हुआ है सिंहासन। सिंहासन। ये जैसलमेर स्टेट का है सिंहासन, 1100 ईयर ओल्ड। ठीक है, सिंहासन के ऊपर जो रखा हुआ है छत्र, सिंबल ऑफ जैसलमेर स्टेट, जिसको बोलते हैं मेगा आडंबर छत्र। ठीक वो है, कुछ गोल्ड और मतलब सिल्वर दोनों से बने हुआ है। गोल्ड और सिल्वर से बना हुआ है। और इस रूम के अंदर होती थी सीक्रेट मीटिंग। पुराने ज़माने में यहाँ पर गोपनीय मीटिंग होती थी, जहाँ पर राजा और उनके खास आदमियों के अलावा किसी भी को उसके अंदर प्रवेश वर्जित था। और एक और चीज़ आपको बताइए, हर सिंहासन के ऊपर एक तलवार रखी होती है। ठीक है, इसका मीनिंग्स ये होता है कि जैसे राजाओं का राज तो एंड हो चुका, खत्म हो चुका है, तो सिंहासन को सूना नहीं रखा जाता है, तो राजाओं की प्रतीक स्वरूप ये तलवार रखी हुई। ये तलवार रखा होने का साथ में ये मतलब है कि राजा की राजा पीढ़ी alive आगे है। चल रही है, राजा अभी अलाइव है, मतलब राजा का वंशज है, आगे वंश है। जब तक ये तलवार यहाँ पे रखी जाएगी, जब तक राजा का आगे बेटा, उसका बेटा आगे चलता रहेगा। जब ये तलवार नहीं होगी तो इसका मतलब राजा की पीढ़ी खत्म हो चुकी। एंड ऑफ के राजाओं का एक नाइट गाउन, जैसलमेर में एक लंबे तगड़े राजा जिनका नाम था महारावल शालिवान सिंह, ये उनका नाइट ड्रेस है। इतने बड़े थे वो। उनकी हाइट थी 7.5 फीट और वजन था लगभग 300 केजी के करीब। और ये नेचुरल बेड सोने के लिए नहीं है, ठीक है, ये एक ड्रेसिंग रूम का हिस्सा था। ओके, चांदी के बर्तन में वो खाना पीना करते थे। अगर उनको पॉइजन दे के मारने की कोशिश करता तो चांदी के बर्तन में कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये उस चीज की। घोड़ा कीजिए काठ का, पिंड कीजिए पाषाण, बख्तर कीजिए लोह का, जब देखो जैसा। यानी कि घोड़ा लकड़ी का हो तो पुराने ज़माने में किसी कहानी हम लोगों ने सुना होगा कि उसके कान मरोड़ो उड़कर आ जाए। पिंड यानी कि पेट अपना पत्थर का कर ले ताकि भूख प्यास न लगे, और पाँव कर दे लोहे के ताकि यहाँ की 50 डिग्री टेम्परेचर को झेल सके। तो आज की कहावत उल्टी हो गई है, घोड़ा गाड़ी छोड़कर सीधी भरो उड़ान, चंद मिनटों में देख लो त्रिकुट गढ़ जैसा। और 15वीं सेंचुरी की मूर्तियों का कलेक्शन आपको देखने को मिलेगा, जहाँ कुछ बहुत ही कलात्मक मूर्तियाँ हैं, जहाँ से आपको फर्क मिलेगी भगवान श्री रामचंद्र की। कहीं भी आप भारत में भ्रमण करने जाओ, आपको भगवान श्री राम की दाढ़ी और मूछ वाली मूर्ति देखने को नहीं मिलेगी। तो ये मूर्तियाँ हैं भगवान श्री रामचंद्र की, जिनकी दाढ़ी और मूछ है। ये बोल के ऊपर खड़े के डांस कर रही हैं। अंग्रेजों ने इसका नाम रखा था बेली डांसर। और ये बच्चे को उठाई हुई सबसे सुंदर मूर्ति है। इसके नैन, नक्श, हाथों के पांव सिंगल पीस स्टोन में इसको बनाया गया है। भैया यहाँ पे तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है और हवा भी बहुत ही अच्छी आ रही है। ये मैम पंखा लगा हुआ पीछे। पंखा नहीं, वैसे भी नेचुरल हवा। नेचुरल तो बहुत ठंडा रहता था, लेकिन और एक बार सुनिए, दीवान जहाँ में पर आम मीटिंग का आयोजन किया जाता था सप्ताह में एक दिन। ये राजा के बैठने का स्थान है और ये तीनों गेट ओपन हो जाते, बैक साइड में रहती थी जनता। ठीक है, जो जिसको अपने सभा बोलते हैं ये वो है। और इस सभा के अंदर राजा जी यहाँ बैठते थे, मखमल जो के भी कपड़े था, के ऊपर जो भी जनता थी वो यहाँ बैठती थी। इसके बिल्कुल बैक मतलब फ्रंट में, जो यहाँ से नहीं दिख पा रहा है, हल्का सा आपको व्यू आ रहा है, ये देखो। ऑन टाइम की सीसीटीवी, पुराने जमाने के सीसीटीवी, जहाँ से फर्स्ट गेट यहाँ से नजर आ रहा है, जहाँ से आपको फर्स्ट गेट नजर आ रहा है। और यहाँ से जो बड़ी गन का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, आप दुश्मन को देख सकते हो, दुश्मन आपको नहीं दे सकता है। और ये बैक साइड विंडो, इसको बोलते थे अनाउंसमेंट विंडो। ठीक है।
मारवाड़ी में कहते हैं इसको रणभेरी झरोखा, दुश्मन के आने की खबर देने की। त्रिपोलिया, त्रिपोलिया का मीनिंग होता है 3 गेट। 3 गेट वाले हिस्से को बोलते हैं त्रिपोलिया। 1 2 3 और इन साइड में भी 1 2 3 3 गेट। आइए इस साइड में, जहाँ से आपको जैसलमेर की एक छोटी सी झलक देखने को मिलेगी। इस विंडो से जैसलमेर का एक शानदार नज़ारा नजर आता है, सिटी व्यू। एक छोटा सा ऐसा पार्ट्स ऑफ जैसलमेर फोर्ट टू जैसलमेर। और ये झूम करके दिखाना, ये वेपन्स रखे हुए हैं ऑल टाइम के। गोल स्टोन है, जबकि वो दुश्मन अटैक करता था उसके ऊपर फेंकने के लिए ये गोल पत्थर है। इनका भार क्या होगा? 50 70 100 kg तक के ये पत्थर है। और ये काफ़ी हवाएं या ये आंधी है, ये गिरे नहीं हवा है ये? आंधी तूफान में से कहीं नहीं ले गए, स्टेबल है, पत्थर हैं ये। और ये जैसलमेर के राजाओं की कुछ वंशावली। ये फर्स्ट किंग ऑफ जैसलमेर महारावल जैसलदेव जी 1156 सेंचुरी में जैसलमेर की स्थापना करने वाले। लाई मतलब मिलती जुलती शक्ल होगी आपको। हाँ। कुछ आदमी कहते हैं कि मुगलों से मिलती जुलती है, लेकिन उस ज़माने में कुछ चित्रकार नहीं थे। अगर चित्रकार थे भी तो भी 900 साल पुराना फोटोग्राफ लाइव नहीं रहता है। हाँ। कागज़ ख़त्म हो जाता है। तो 1156 AD तो 1166 सेंचुरी महारावल जैसलदेव किंग थे। और ये कुछ उनके सारी फोटोग्राफ्स हैं, तो उसमें आपको हूबहू नहीं 70% मिलते जुलते चेहरे मिलेंगे। अब आइए, तो आप देखिए कृष्ण वाला बता रहे थे ना, कृष्ण वाला आप बता रहे। अब देखिए इधर से जैसलमेर फोर्ट है भगवान श्री कृष्ण के वंशजों का, जिनको बोलते हैं यदुवंशी। ये अभी तक जैसलमेर में और भारत में भगवान श्री कृष्ण के कितने वंशज राजा हुए हैं, ये इनकी पूरी डिटेल है। ओनली फॉर किंग्स, ये उनके नाम हिंदी में और ये उनके नाम अंग्रेजी में। ये ऑल ऑफ इंडिया। आइए, और सिर्फ जैसलमेर के राजाओं का भारत के साइड में है, आप देखिए, दैट्स ओनली फॉर जैसलमेर। फर्स्ट किंग जैसलदेव जी। पर्जन किंग का यहाँ पर नहीं है, आपको मिलेगा। पर्जन किंग फोटोग्राफ ये है, इस साइड में आ जाइए। पर्जन किंग आपको फोटोग्राफ दिखा देते हैं। ये हमारे जैसलमेर के पर्जन किंग है, 44 नंबर महारावल श्री चैतन्य राज सिंह जी। क्या नाम है? चैतन्य राज सिंह। 15 जनवरी 2021 को जैसलमेर के नए राजा बने थे 44वीं पीढ़ी चैतन्य राज सिंह जी। ये कंटिन्यू जनरेशन आ रही है। अब देखिए सर, ये कंटिन्यू नहीं होती है। फोटोग्राफ लगना से ये जानकारी मिल जाती है कि कंटिन्यू, ये कंटिन्यू किंग नहीं थे, क्योंकि बीच बीच में अगर इनके किसी लड़का नहीं हुआ था तब तक पुत्र भी थे। कुछ यहाँ पर कंटिन्यू जनरेशन यहाँ से आ रही है, जैसे जवाहर सिंह जी से, और अभी तक ये लाइव किंग जो है ये कंटिन्यू है। ये जवाहर सिंह जिस टाइम में देश फ्रीडम हुआ था, लास्ट किंग ऑफ जैसलमेर। ये गिरधर सिंह जी, उनके हैं रघुनाथ सिंह जी। और ये भारत के सबसे हैंडसम किंग्स, राजाओं में सबसे खूबसूरत राजा थे महारावल बृजराज सिंह जी। इनको लंदन में खूबसूरत राजा का खिताब भी मिला था। कितने खूबसूरत थे। और ये इनके छोटे भाई थे जो 87 के अंदर एक्सपायर हो गए थे, ये इससे भी खूबसूरत थे। लेकिन इनको राजा होता है, एक और जानकारी आपको मिलती है, तो राजा होता है उसको कहा जाता है महारावल। जोधपुर में कहते हैं महाराजा, और उदयपुर में कहते हैं महाराणा। महाराणा, महाराजा, महारावल ये राजाओं के टाइटल। तो जैसलमेर में ओनली फॉर महारावल, चित्तौड़गढ़ ओनली फॉर महाराणा, अदर स्टेट ऑल ऑफ इंडिया आस्किंग महाराजा। महारावल इनका टाइटल है। महारानी कक्ष, हाईएस्ट यहाँ पर पिन हुई है 32 महारावल केहर की, जिसमें फर्स्ट रानी को बनाते थे महारानी। और ये महारानी के बैठने के स्थान है। हाँ। अभी जिस सर्कल के अंदर हम लोग खड़े हैं इसको बोलते थे होली चौक, जहाँ राजा महाराजा रानियों के साथ में होली का त्योहार खेलते, क्योंकि अपने राजस्थान में हमारे रहता है पर्दा प्रथा। पर्दा, हाँ, मतलब पर्दा प्रथा की वजह से
रानियाँ बाहर खुले चौक में या ओपन में होली वगैरह खेलने के लिए नहीं जाती थी, तो यहाँ पर खड़ी रहती थी रानियाँ, ऊपर से दासियाँ बाल्टियाँ भर करके उनके ऊपर पानी फेंका करती थी। ठीक है। अभी एक और जानकारी शानदार आपको बताता हूँ, इस साइड में देखिए आप, पानी को रिस्टोर किया जाता था, उस पानी को फेंका नहीं जाता था। जैसे ये पानी निकलने का रास्ता है, उसको कपड़ा लगा करके बंद कर देते थे। जो पानी गिरता, रानियाँ होली खेल कर चली जाती थी, उस पानी को वापस गोबर और मिट्टी में इस्तेमाल लिया जाता था। ठीक है, यानी कि वो घी पानी- सस्ता था, एक मिनट सुन लगा, ताकि वो पानी मारवाड़ वेस्ट में, ना हो। राजस्थान में घी सस्ता था, पानी महंगा था। ठीक है, वो इसलिए करते थे ताकि पानी वेस्ट ना हो, उस वेस्ट ना पानी हो। से गारा लगा दिया जाता था, अब जिसको अपने दिलाइए मारवाड़ में गारा बोलते हैं, एक मिनट, मिट्टी। अब एक और स्पोर्ट लेके आई। जैसलमेर में पुराने जमाने में पहुंचना एक डिफिकल्ट काम था, तो कवि ने घोड़े के ऊपर देख कर कविता की है। एक सामने आ जाओ मैडम, कविता पूरी सुन लेना, इसमें रिकॉर्डिंग करना है। ये राजस्थानी फेस्टिवल गणगौर, जिसमें माँ पार्वती की पूजा की जाती है, गौरी माता, राजस्थान में बोलते हैं गवर माता। नीचे आपको देखने को मिलेगा जैसलमेर फोर्ट का मैप, लुक लाइक इंडियन मैप्स। व्यू ले लीजिए इसका। सिंगल पत्थर के ऊपर बना हुआ जैसलमेर फोर्ट का मैप। ये है फोटोग्राफ गैलरी। ये संगीत कला कक्ष है, और यहाँ पर ये रानियों का श्रृंगार कक्ष है, इसका नाम दिया गया था रूप महल। और यहाँ पर सिखाया जाता था सिलाई और बुनाई का काम, आर्ट एंड क्राफ्ट। ओके, ये जैसलमेर का सबसे टॉप है, जहाँ से आपको सिटी व्यू का शानदार नज़ारा देखने को मिलेगा। ये है ऑल ऑफ फोर्ट। ये पूरा का पूरा जो जोधपुर का व्यू है 360, वो देखने को मिल रहा है इस जगह से। इसको बोलते हैं स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी इसको बोलते हैं, स्वर्ण नगरी। ये देखो, यहाँ से पूरा का पूरा व्यू जो है वो आ रहा है जैसलमेर का। येलो कलर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया हुआ है, येलो कलर के पत्थर का। ये इनका जैसे ट्रेडिशनल बोल दो या कुछ भी। लाइक जैसलमेर का एकमात्र रेलवे स्टेशन, सामने जो दिख रहा है एकमात्र रेलवे स्टेशन, वो ट्रेन खड़ी है। ये पूरा का पूरा व्यू है। ये देखो, अपने उधर तो कबूतर वगैरह देखने को ही नहीं मिलते, बट यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर है। ये देखो, इतनी ठंडी हवा चल रही है, पूरे नज़ारे ले रहे हैं, मज़े आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा व्यू है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा व्यू है पूरी की पूरी लोकेशन का। यहाँ पे करते हैं जैसलमेर फोर्ट का एंड, और ये लास्ट में एक बहुत ही प्यारी सी आर्ट ज्वेलरी की शॉप देखने को मिली, जिसमें काफ़ी डिफरेंट टाइप का कलेक्शन था। चावल के दाने पे ये लोग राम की मूर्ति बनाते हैं, जिसकी वजह से इसको काफ़ी अवार्ड मिला। काफ़ी अलग सा कलेक्शन था इनका। तो यहीं करते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।